हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकिसक से जोन में। आज के इस नए वीडियो में ये सीडीपी का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 मैं अपने चैनल पर अपलोड किया हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है वो जा कर के इस वीडियो को उसको मेरे चैनल में जा कर के उस पहले पार्ट 1 देख लें, क्योंकि उसी का अगला जो सीरीज है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ये हम विकास की अवस्था पढ़ रहे हैं। उसमें से पहला जो है इन्फेंसी स्टेट, अभी इससे पहले जो है प्रीनेटल जो था गर्भावस्था, उसको हमने देख लिया है। इसके बाद आज जो है हम लोग शैशवावस्था को डिस्कस करेंगे और भी काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि केवल वन लाइनर है या फिर ऐसे की पॉइंट जो बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, जो कि मैक्सिमम जितने भी जो टीचिंग एग्ज़ाम में आए हुए हैं कहीं ना कहीं, उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। और इसका मान लीजिए कि इसको पढ़ लेने के बाद आपको और भी कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें शैशवावस्था में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम बीच बीच में आपको हाईलाइट करते भी चलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि शैशवावस्था, इसका समय जो टाइम पीरियड होता है वो 0 से लेकर के कहीं कहीं आपके अन्य बुक में कहीं 5 लिखा रहता है कहीं, तो आप मान लीजिए कि 0 से 6 वर्ष तक होता है। इनका जो जो जन्म के समय जो बच्चों का जो भार होता है वो होता है 7 पाउंड। 7 पाउंड आपको ध्यान रखना है, 7 पाउंड होता है। इसके अलावा 7 पाउंड का मतलब है 3 केजी ना, 7 पाउंड का मतलब होता है 3 केजी। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। इसमें जो है ये जो अवस्था है उसको हम मानव जीवन की पहली और आधारभूत अवस्था भी मानते हैं। इसको हम अतार्किक चिंतन की अवस्था भी बोलते हैं, खिलौने की अवस्था बोलते हैं, बड़ों पर निर्भरता की अवस्था बोलते हैं। आपको सबसे तीव्र बुद्धि और सब तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था भी कहते हैं। भावी जीवन की आधारशिला भी इसको माना जाता है। सीखने की आदर्श अवस्था भी है यह। विद्यालय पूर्व अवस्था है और मानव विकास की ये सबसे प्रथम और प्रमुख अवस्था है ये। इसके अलावा शैशवावस्था बच्चों के क्रियात्मक जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे खुद से करके रोने का या फिर इस तरह से जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो उसको इस अवस्था में हमें दिखता है। चलिए हम और भी जानते हैं और क्या क्या इनकी अवस्था है। तो और दूसरी चीज़ें ये हैं कि इसमें जो है इसमें जो बच्चा होता है वो जो होता है स्व केंद्रित अवस्था इसको बोलते हैं। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? स्व केंद्रित अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है। और इस जो उम्र होता है लगभग आपको पता है कि 0 से लेकर के 6 वर्ष होता है। इसमें से अगर हम बोलें कि 3 से 4 वर्ष तक का जो उम्र होता है, इसमें सभी बच्चों का जो दृष्टि और श्रवण इंद्रियां होती हैं वो पूर्णतः विकसित हो जाती हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये पूर्णतः विकसित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि बालक की जो दृष्टि और जो संपूर्ण इंद्रियां हैं वो कौन सी उम्र तक या कितनी उम्र तक पूर्ण विकसित हो जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा 3 से 4 वर्ष। 3 से 4 वर्ष तक ये जो है पूर्णतः विकसित हो जाती हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है फ्रेंड्स कि शैशवावस्था जो होता है उसकी क्या क्या प्रमुख विशेषता होते हैं, इसको देख लेते हैं। तो शैशवावस्था की जो प्रमुख विशेषता हैं वो आप देख रहे हैं कि उनकी जो मूल प्रवृत्ति होती है वो होती है इनकी जो है प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है। पहली बात, यानी बच्चों को क्या करता है कि अगर भूख लगता है तो रोने लगता है, और जो अगर सामने अगर कोई चीज़ पड़ा हुआ है तो वो मुंह में उसको रख लेता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा ये है कि इसमें तीव्र शारीरिक विकास होता है, यानी शैशवावस्था के प्रारंभिक जो 3 वर्ष होते हैं वो बच्चों को का तीव्र विकास होता है। यानी 3 वर्ष तक जो है बच्चों का बहुत ही ज़्यादा, आप देख रहे होंगे अगर घर में अगर ऐसा कोई आपके छोटे बच्चे होंगे तो काफ़ी जल्दी से मतलब चलना बहुत जल्दी से 3 वर्षों तक ये बहुत इतना जल्दी उसका विकास होता है कि आप देखते रह जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा आगे आपको परिवर्तन दिखता है। चलिए आगे बात करते हैं कि इसमें क्या होता है कि
आंतरिक अंग जैसे इंद्रियां, मांसपेशियां क्रमिक रूप से विकास होती है। यानी सबसे पहले आंतरिक अंग होता है, इसके बाद इंद्रियां और फिर इसके बाद मांसपेशियों का क्रमिक रूप से विकास होता है। ठीक है, इस चीज़ के बाद और समझते हैं कि तीव्र मानसिक विकास भी उसको बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में स्मृति, कल्पना और ध्यान, संवेदना आदि तीव्र गति से इसका विकास होता है। यानी स्मृति हो गया, कल्पना, ध्यान, ये सब बहुत तीव्र गति से इसका विकास होता है। इस अवस्था में शिशु 3 वर्ष की आयु तक लगभग सभी मानसिक शक्तियाँ कार्य जो उनकी जो कार्य होती हैं वो करने लगते हैं। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं परिश्रित। चौथा पॉइंट जो है वो क्या है, पराश्रित। पराश्रित का मतलब होता है कि जो दूसरे पर निर्भरता। इस जन्म से के पश्चात जो है शिशु जो है पूर्ण रूप से दूसरों पर अभी निर्भर रहता है। यानी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पराश्रित की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो यह उम्र होता है आपका शैशवावस्था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा चुका है पराश्रित की अवस्था किसे कहा जाता है, तो आपका ऐसा ही राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। ठीक है, इसमें इस अवस्था में शिशु की शारीरिक अवस्थाओं के साथ ही प्रेम और सहानुभूति पाने के लिए दूसरों पर निर्भर हो पड़ता है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके जो पॉइंट है, अगला बात करते हैं कि सीखने की जो प्रवृत्ति होती है, इसको ध्यान देते हैं कि सीखने की क्या कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ होती हैं। पांचवा जो अवस्था होती है, विशेषता होती है, वो आत्म प्रेम। यानी इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो माता पिता, भाई बहन से प्रेम प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा खुद को दूसरे से चाहता है कि हमको लोग स्नेह करें, प्यार करें। इस अवस्था में सभी के द्वारा प्रेम केवल उसे ही मिलना चाहिए, ऐसा भी उसको लगता है ना। तो इस अवस्था में स्वयं के अलावा किसी अन्य प्रेम मिलने पर वह उस ईर्ष्या कर लेता है। यानी आप देखते होंगे कि अगर 2 बच्चा है और अगर आप उसको गोद ले लेते हैं तो दूसरा बच्चा रोने लगता है। इसका मतलब ये होता है कि भाई उसको कहीं ना कहीं ईर्ष्या होने लगती है कि हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें या इस तरह की जो विशेषता होती हैं बालक को शैशवावस्था में होता है। चलिए आगे बात करते हैं कि छठवां पॉइंट है कि कल्पना की सजीवता। यानी 6 से 7 वर्ष की जो शिशु होते हैं उसकी कल्पना की सजीवता होती है, वो कल्पना की सजीवता होती है उसको। चलिए आगे बात करते हैं नैतिकता का अभाव होता है इसमें कोई भी सही गलत का उसको कोई ज्ञान नहीं होता है। इसके अलावा शिशु इसी कार्य को करना चाहता है जिससे वो उसको बहुत आनंद आता है ना। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है। पुनरावृत्ति कर के अगला जो पॉइंट है, पुनरावृत्ति करने की उसकी बहुत प्रबल होता है। यानी बहुत ज़्यादा वो आपको दोहराता है किसी भी चीज़ को। शिशु में शब्दों, गतियों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से, यानी आपको जब बोलिएगा तो कुछ भी अगर उनको देते होंगे कुछ भी, तो इसमें बच्चा जो है बार बार उस चीज़ को दोहराता है। ठीक है, जिज्ञासा, यानी आपको बहुत सारे प्रश्न पूछेगा, इस तरह की आपकी विशेषता उसमें दिखती है। यानी प्रश्न पूछने की बहुत सारे, जैसे ये माँ कैसे हुआ, ये कैसे होता है, ये इस तरह से आपको बच्चों को इस समय आपको दिखता है। आगे बात करते हैं कि वो खिलौनों को तरह तरह से प्रयोग करता है, जैसे उसको फर्श में पकड़ फेंक करके उसको अलग अलग करके देखता है। तो इस तरह की जो भावनाएं होती हैं, इस तरह की जो विशेषता होती हैं, वो जो शैशवावस्था में बच्चों में पाया जाता है। चलिए कुछ आगे बात करते हैं। आगे है सीखने की जो प्रवृत्ति होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सीखने की प्रक्रिया की तीव्रता। इस अवस्था में क्या होता है कि शिशु में अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। अनुकरण, आप पता होगा कि हम जो भी चीज़ें करते हैं उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक वो किसी चीज़ को वो करता है। किसी भी चीज़ को वो बहुत ज़्यादा, आप जो भी करिएगा उसको दोहराएगा। तो इस तरह की भावनाएं जो होती हैं वो बच्चों में पाई जाती हैं। इसके अलावा इस अवस्था में
अब जो होता है भाई बहन माता पिता आदि के कार्यों एवं व्यवहारों का अनुकरण करता है। आपको पता है कि जो भी जैसे करते हैं बच्चा उसी तरह से उसको दोहराता है। आगे बात करते हैं अकेले एवं साथ साथ खेलने की प्रवृत्ति। बच्चा क्या करता है कि इस उम्र में वो पहले खुद से खेलता है, इसके बाद फिर जो साथी होते हैं उसके साथ भी खेलने की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। अगला है कि प्रारंभ में जो शिशु अकेले खेलना पसंद करता है, फिर अंत में अपने आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उसके साथ खेलना पसंद करता है। ठीक, आगे बात करते हैं कि संवेगों की प्रवृत्ति। बाल मनोविज्ञान में ने जो शिशु के जो संवेग बताए हैं आपको पता होगा, एक होता है भय, एक होता है क्रोध, एक होता है प्रेम और पीड़ा। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बाल विकास में या बाल मनोविज्ञानों ने शिशु की कितनी जो प्रवृत्ति या संवेग को बताया है तो वो है 4। ये इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 है, एक है भय, दूसरा क्रोध, तीसरा प्रेम और चौथा पीड़ा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2 वर्ष की आयु का जो बालक होता है वो लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। यानी अगर 2 वर्ष तक अगर बच्चा आ गया है तो उसमें भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा ये सभी विशेषताएं उसमें मौजूद हो जाती हैं, आ जाती हैं। अगला पॉइंट है कि अपने परिवार से दूर होने के घबराहट बच्चों में भावनात्मक लगाव से दर्शाता है। यानी बच्चा जो होता है वो अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहता है और इस अवस्था को जो होता है इसको भावनात्मक लगाव कहते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, ये हमें सीजी व्यापम जो कि छत्तीसगढ़ व्यापम होता है, टेट का एग्ज़ाम होता है, इसमें 2016 में ये इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो ये ऐसे अगर कोई भी जो इम्पोर्टेंट जो हमको दिखेंगे उसको हम बीच बीच में इसमें दर्शाया गया है, हम उसको भी बताते चलेंगे फ्रेंड्स। चलिए आज आगे और बात करते हैं कि सामाजिक भावना की प्रवृत्ति किस तरह से होती है, इसको भी ध्यान देंगे। चलिए, ती है सामाजिक भावना की प्रवृत्ति। बालक में सामाजिकरण में परिवार का प्रमुख योगदान होता है। यानी आपको सामाजिकरण का जो सबसे पहला योगदान होता है वो परिवार का ही होता है। दूसरा होता है कि बालक अपनी उम्र में वृद्धि के साथ परिवार के विभिन्न सदस्यों से अनेक गुणों को सीखता है ना। नर्सरी कक्षा की शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार जो विषय हो सबसे अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इस अवस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होता है। अंतिम वर्षों का मतलब वो अगर लगभग 5 या 4 या 5 साल का होता है तो उस समय की सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। इस अवस्था में शिशु छोटे भाई बहन साथियों की रक्षा भी करता है। देखते होंगे कि अगर कोई मारपीट कर रहा है या उसको अगर ऐसे ही अगर जानबूझ करके उन बच्चों से कहते हैं कि देखो तुम्हारे भाई को मार दे रहा हूँ या ऐसे करता हूँ, अगर उसको आप थोड़ा सा भी कर दीजिए तो आपको मारने के लिए पहुँच जाएगा या डांटने के लिए पहुँच जाता है। तो इस तरह की प्रवृत्ति बच्चों में आ जाती है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे अपने वस्तु और खिलौनों को दूसरे के साथ साझा भी करता है। ठीक है, चौथा है कि 14वां जो पॉइंट है वो है कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास इस अवस्था में बहुत ही तेज़ गति से होती है। आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए, और भी पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि शैशवावस्था के लिए जो उत्तम शिक्षण विधियां हैं वो क्या क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको नोट करके रखना है कि शैशवावस्था में जो शिक्षण विधि क्या क्या होनी चाहिए। तो एक है शिशु को जो है जो मॉन्टेसरी विधि होना चाहिए या फिर किंडरगार्टन विधि या फिर खेल विधि से हमको शिक्षा देने की ज़रूरत है। इस चीज़ को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। अगर आप 1 to 5 के लिए अगर अप्लाई करते हैं और 6 to 8 के लिए तो कहीं भी कहीं इसको पूछा ही जाता है। बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा जाएगा है कि इस अवस्था में सबसे उपयुक्त जो शिक्षण विधि होती है वो कौन सी होती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। एक है मॉन्टेसरी विधि, दूसरा किंडरगार्टन विधि और तीसरा है खेल विधि। यानी बच्चों को आपको खेल करके बच्चों को सिखाना है। चलिए आगे बात करते हैं। मनोविज्ञानों का क्या क्या मत है इसको ध्यान रखिएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है और नोट भी कर लेना है। पहला है फ्रायड ने क्या कहा है। फ्रायड ने इनका जो मत है इन्हें बोला है कि बालक को जो कुछ बनना चाहता है वो प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। ठीक है, फ्रायड ने कहा है कि बालक को जो कुछ बनना होता है वो 5 वर्षों में बन जाता है। ये फ्रायड के अनुसार है। इसमें एडलर एक जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि बालक के जन्म के कुछ माह
बाद ही यह तय किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान होगा। यानी लगभग इनका भी वही कहना है जो फ्रायड बोले थे, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि प्रारंभिक 5 वर्ष का ऐसा जोड़ा है उन्होंने, और इन्होंने कहा है कि जीवन में जो भी वो कुछ तय करना चाहते हैं वो जीवन में जो भी कुछ उसका स्थान होता है वो कुछ महीने में, जन्म के कुछ माह बाद ही तय हो जाता है, ऐसा इनका कहना है। तो इन्होंने 5 वर्ष का जिक्र किया है, जबकि इन्होंने कुछ माह का जिक्र किया है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है वेलेंटाइल जो सिरोल है उनके अनुसार क्या बोलते हैं कि शैशवावस्था सीखने की आदर्श अवस्था है। न्यूमैन के अनुसार क्या बोलते हैं, शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। न्यूमैन ने क्या कहा है कि शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण काल है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्रो एंड क्रो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रो एंड क्रो का, क्रो एंड क्रो बोलते हैं कि यह अवस्था ही वह आधार है जिस पर बालक को भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इस अवस्था में उसका जितना अधिक निरीक्षण और निर्देशन किया जा सकता है उतना ही अधिक उत्तम विकास और जीवन होता है। ठीक है, तो ये क्रो का अनुसार ये बताया गया है। ठीक है, आप इसको ऊपर ध्यान रखेंगे। अगला है स्लॉन्ग के अनुसार जीवन के महत्वपूर्ण 2 वर्ष बालक के अपने भावी जीवन के नींव रखता है। यद्यपि परिवर्तन किसी भी आयु में हो सकते हैं, तथापि प्रारंभिक जीवन में बनी हुई प्रवृत्तियां और प्रतिमान प्रायः स्थायी बने रहते हैं। यह किनका कथन है, तो यह है स्लॉग के अनुसार। इस पॉइंट को आप पॉज करके और अच्छे से इसको दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये डायरेक्टली हूबहू इनके स्टेटमेंट को कॉपी कर लिया जाता है। तो आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक इसको नोट करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं कुछ शारीरिक परिवर्तन के बारे में। कुछ शारीरिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से उनका शारीरिक विकास होता है, क्या क्या उसकी लंबाई होती है। चलिए बात करते हैं। शैशवावस्था में क्या होता है कि शारीरिक विकास से तात्पर्य बच्चों में जो शरीर का भार होता है, कंकाल तंत्र तथा मांसपेशियों में वृद्धि होता है। आपको पता है कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर होता है, तो इससे पहले अगर नहीं देखते होंगे तो हम इसके बारे में और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बता देंगे। चलिए, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वृद्धि और विकास में अंतर पता होगा। नेक्स्ट है इस विशेषावस्था शरीर विकास के संदर्भ में यह है कि यह जो है जन्म से लेकर 3 वर्ष तक शिशु के शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है। इससे पहले भी हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं। कुछ बातें करते हैं कि इसकी लंबाई में क्या होता है। तो जन्म के समय शिशु की जो लंबाई होती है वो 81 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, और प्रायः जो बालक का जो होता है लंबाई वो बालिकाओं से लगभग आधा सेंटीमीटर अधिक लंबा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को अब बहुत भली इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। अगला है भार। भार में देखिए 7 पाउंड यानी 3 केजी का होता है जन्म के समय बच्चे का, और जन्म के 6 माह में शिशु का जो भार होता है लगभग 6 से 7 केजी का हो जाता है। कुछ लंबाई और जो लड़के और लड़कियों का जो जन्म के समय या कुछ माह तक यानी शैशवावस्था में कौन कितनी लंबाई कितनी होती है, भार कितने होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो पॉइंट मैं दे रहा हूँ फ्रेंड, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसको डायरेक्टली यहाँ से पूछा जाता है। चलिए इसको समझते हैं। पहला है कि एक तरफ दिया गया है यहाँ पास लड़कियों के या लड़कों की ऊंचाई है ना, लंबाई दिया हुआ है यहाँ सेंटीमीटर में, यहाँ भार दिया हुआ है, औसत भार है। इधर है लड़कियाँ, ये है लड़के, इधर है लड़कियाँ, यहाँ भी लड़के। चलिए समझते हैं। जन्म के समय देख लीजिए, तो जन्म के समय जो लड़कियाँ होता है उनके जो लंबाई होती है वो 51 सेंटीमीटर होता है, जबकि लड़के का होता है आधा सेंटीमीटर ज़्यादा होता है, यानी आपका 51.5 होता है। इसको देखेंगे। अब भार की बात कर लेते हैं। तो भार के समय जो होता है, भार जन्म के समय जो लड़कियों का भार होता है 3 केजी होता है, और लड़के का होता है 3.2 यानी 3.2 होता है। अगर 3 माह का बच्चा है तो उसका जो वजन जो सेंटीमीटर होता है यानी लंबाई होता है वो 60.9 होता है, यानी 60.9, और ये होता है 62.7। चलिए इस समय में जो है 3 माह में ही, और लड़कियां का जो वज़न होता है वो 5.6 होता है, और ये होता है 5.7,
थोड़ा ज़्यादा होता है लड़कों का। चलिए आगे बात करते हैं 6 महीना में। 6 महीना में क्या होता है कि ये होता है 64.4 और ये होता है 64.9। इसमें 6 महीना में जो बालक होता है उस बालिका का जो होता है उसमें होता है 6.2 सेंटीमीटर 6.2 kg का होता है, और ये होता है 6.2 होता है और ये होता है 6.9। ठीक है। 9 महीना में 66.7 और 69.5। 9वें महीना में ही देख लीजिएगा भार तो 6.6 और 7.4। 1 वर्ष में 72.5 और 73.9 लड़का लड़कियों का। तो ये आप इसको ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। मैं कुछ देर तक इसको पॉज कर देता हूँ, और चूँकि वीडियो लंबा हो जा रही है तो एक एक चीज़ को बताना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आगे। चलिए आगे बात करते हैं कि जो हड्डियाँ क्या होती हैं और किस तरह के बच्चों में कौन कौन सी किस तरह की हड्डियों का स्थिति होता है। तो पहला ये पॉइंट है कि जन्म के समय जो शिशु की जो हड्डी होती है बहुत ही कोमल होती हैं, और इसमें जो है हड्डियाँ जिनकी जो शरीर अधिक मजबूत होते हैं उनके शरीर में हड्डियों की परिपक्वता जल्दी आ जाती है। और जन्म के समय शिशु की हड्डियों की जो संख्या होती है लगभग 206 है। आपको पता है, ये गलत दिया हुआ है डाटा, 206 होती है। ठीक है, जन्म के समय। आगे बात करते हैं कि इस स्नायु विकास मंडल का विकास जो होता है 3 वर्ष तक, यानी मस्तिष्क का विकास 3 वर्ष तक शीघ्रता से होती है, और यह शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मांसपेशियाँ। शिशु की मांसपेशियों का भार लगभग 1.5वां भाग होता है, यानी अगर 1/5वां भाग होता है शिशु का शरीर का मांसपेशियों का भार की। चलिए अब बात करते हैं शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास की। तो संवेगात्मक विकास के बारे में जानते हैं। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास पहला है, यह नवजात बच्चों में सामाजिक और संवेगात्मक विकास होने से अपनी माता पिता से स्पर्श से मुस्कुराता है, यानी पहचान लेता है। दूसरा है कि शिशुओं का संवेगात्मक धीरे धीरे अस्पष्टता की ओर होता है। ठीक। विशिष्ट संवेग मंद गति से स्वभाव में जुड़ता है, यानी धीरे धीरे जुड़ता है, विशिष्ट जो संवेग होता है। शारीरिक आयु के साथ साथ संवेगात्मक विकास में भी तीव्रता आती है। और शैशवावस्था में मुख्यतः भय, क्रोध, प्रेम आदि 3 ही संवेगों का विकास होता है। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। भय, क्रोध, प्रेम, इसका ही विकास होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। शिशु थोड़ी थोड़ी देर में अपनी संवेगों को बदलते रहते हैं। शिशु कभी रोता है तो कभी हंसता है, कभी दोनों को प्रकटीकरण साथ साथ ही करने लगता है। ठीक है। शैशवावस्था के अंतिम चरण में वातावरण संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने लगता है। नवजात शिशु कई चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आवाज़, रंग व गंध को पहचानने लगता है। ठीक है, आवाज़ भी, रंग और गंध। एक क्वेश्चन आया था कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये टेट 2016 में आ चुका है, CG व्यापम के द्वारा जो लिया गया था उसमें क्वेश्चन वही पूछा गया था कि बच्चे जो होते हैं वो किस अवस्था में रंग की पहचानने की प्रवृत्ति आ जाती है, तो वो होती है शैशवावस्था में। और कभी कभी अगर इसको डिटेल पूछ दिया जाए तो कितनी माह तक अगर आ जाए तो होता है 3 माह तक उसको रंग पहचानने का होता है। ठीक है। जन्म के समय तो ये होता है कि उसको ब्लैक एंड वाइट उसको दिखता है हर एक चीज़। चलिए, तो 3 माह तक आपको रंग जो होता है वो पहचानने की प्रवृत्ति आ जाती है। अब कुछ बातें करते हैं कि शिशु के संवेगों के जो होता है संवेगात्मक विकास को हम निम्न रूप से हम प्रदर्शित कर देते हैं कि किस तरह से क्या क्या कौन सा महीने में क्या करता है, और ये भी इम्पोर्टेंट ही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है कि जन्म के समय इसकी जो संवेग होता है वो उत्तेजना होती है। 1 माह में पीड़ा का आनंद लेता है, यानी वो उसमें
तीव्र पीड़ा का अनुभव करता है। 3 माह में उसको क्रोध आ जाता है। 3 माह में कौन सा आ जाता है? क्रोध आ जाता है। और 4 माह में इसको परेशानी आ जाती है। 5 माह में भय का बोध होने लगता है। और जो 10 माह का हो जाएगा तो उसमें प्रेम आ जाती है, प्रेम का जो संवेग होता है वो विकसित हो जाता है। और 15 माह में ईर्ष्या करने लगता है ना। और 8 माह में यानी 24 माह में ये खुशी और प्रसन्नता इसको व्यक्त करने लगता है। इस तरह से हम इसको समझेंगे। इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंट मान के चलिए फ्रेंड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझ लेना है और इसको नोट कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो यहीं से पूछा जाएगा, डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम का अनुभव है जिसको हमने क्वालिफाई किया है, तो इस चीज़ को हम आपको बता रहे हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सामाजिक विकास के क्रम क्या क्या होते हैं। ठीक है, सामाजिक विकास के कौन कौन से क्रम हैं इसको देख लेते हैं। तो सामाजिक विकास के जो क्रम हैं वो पहला एक तरफ दिया हुआ है समय, दूसरा तरफ दिया हुआ है समाजीकरण या प्रक्रिया। तो प्रथम माह में है कि ध्वनि और तथा तीव्र प्रकाश की जो प्रवृत्ति होती है, यानी तीव्र प्रकाश के प्रति जो होता है, ये थोड़ा सा जैसे अगर उसको ध्वनि हो गया या कुछ अगर सुन लेता है तो इसको वो उससे अच्छा नहीं लगता है, इसको एकदम से डरने जैसा करता है, तो ये प्रतिक्रिया देता है। रोने तथा नेत्र को घुमाने की प्रवृत्ति आ जाती है, जैसे ही देखा उसको रोने लगेगा, नेत्र घुमाने लगेगा। ठीक है। दूसरे माह में आवाज़ों को पहचानने लगता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कितने माह में बच्चे जो होते हैं आवाज़ को पहचान लेते हैं? तो 2 माह में। दूसरे को देखकर मुस्कुराने कितने माह में लगता है? तो वो 2 माह में ही होता है। तीसरे माह में माँ को पहचानने लगता है। कोई भी व्यक्ति ताली बजाता है या बातें करता है तो शिशु रोते रोते चुप हो जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तीसरा माह का ही ये प्रवृत्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे माह में पास आने वाले व्यक्ति को देखकर शिशु हंसता या मुस्कुराता है। ठीक, कोई व्यक्ति शिशु को साथ खेलता है तो वह हंसने लगता है और अकेले होने पर रोने लगता है। छठवें जो 5वां माह है वो उसमें शिशु प्रेम और क्रोध की व्यवहार में अंतर समझने लगता है कि कौन प्रेम कर रहा है, कौन क्रोध कर रहा है। तो ये सब जो अंतर होते हैं उसको भी पहचानने लगता है। छठवें माह में शिशु परिचित व अपरिचित में अंतर करने लगता है कि हमारे परिचय के हैं और दूसरे ये अपरिचित हैं। परिचित का मुस्कान के साथ स्वागत करता है ना। और परिचित को देखकर भय की अनुभूति, अपरिचित लोग हैं तो उसको भय की अनुभूति होती है। 9वें माह में क्या होता है कि 9वें माह में शिशु दूसरे के साथ हाव भाव या कार्यों का अनुकरण करने का प्रयास करता है। 9वें माह में इनका ये प्रवृत्ति आ जाती है। 11वें माह में अपनी परछाई के साथ खेलने लगता है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि बच्चा कब अपनी परछाई के साथ खेलने लगता है, तो वो है 11वें माह में। चलिए, जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है ना, तो शिशु घर के सदस्यों के साथ वो पूरा मिलजुल जाता है, यानी हिल मिल जाता है, मतलब सभी सदस्यों से घुल मिल जाता है। घर के सदस्यों के बात करने लगता है तथा अपरिचितों से भय का साथ है, कि हम बात कर चुके हैं। द्वितीय वर्ष में क्या होता है कि परिवार का एक सदस्य सक्रिय सदस्य बन जाता है, यानी खुद से वो किसी चीज़ को बंद करना खोलना, इस तरह से ये चीज़ें आने लगती हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और प्रवृत्तियां जो कि होती हैं। चलिए, तो अगला है, जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तो वह अन्य बालकों के साथ खेलने लगता है। खिलौने का आदान प्रदान, परस्पर सहयोग, अन्य बालकों के सामाजिक संबंध बनाने लगता है। ठीक है, तीसरे वर्ष में। ठीक है। चौथे वर्ष में क्या होता है कि शिशु प्रायः नर्सरी विद्यालय में जाने लगता है, इसको आपको पता ही होगा। नए नए सामाजिक संबंध भी बनाने लगता है, नए सामाजिक वातावरण में स्वयं को समायोजन करने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 5वें वर्ष में क्या होता है कि नैतिकता की भावना का विकास हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नैतिकता का विकास की भावना किस वर्ष में विकसित होती है? तो वह होती है 5 वर्ष में। जो छठे वर्ष की जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है वो है कि शिशु जो है प्राथमिक विद्यालय में जाने लगता है, उसकी औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है और नवीन परिस्थितियों का वो अनुकरण करने लगता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे फ्रेंड। अब आप बात करते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। तो अगला जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है सामाजिक विकास के जो क्रम है वो देख लिए थे। इसके बाद है लास्ट जो पॉइंट है वो है
शैशवावस्था का जो मानसिक विकास होता है वो किस तरह से होता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान से इसको समझ लेते हैं। मानसिक विकास तो जो गुड एनफ जो थे उनके अनुसार क्या बताया है कि व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है वो उसका आधा जो होता है वो 3 वर्ष की आयु में विकसित हो जाता है, यानी पूर्ण हो जाता है। अगला बात करते हैं कि समय एक तरफ दिया गया है और मानसिक विकास का दिया गया है। तो जन्म और से 2 सप्ताह तक जो है वो शिशु केवल अपनी शारीरिक दशाओं के अनुसार प्रतिवर्ती क्रियाएं प्रदर्शित करता है। अगर प्रथम माह में है तो आवश्यकता पूर्ति हेतु हाथ पैर हिलाना और भूख लगने पर रोने लगता है, ठीक है। दूसरा माह में होता है चीज़ों को ध्यान से देखना, ध्वनि के प्रति आकर्षित होना, ठीक है। छठे माह में आवाज़ सुनकर अनुकरण व दोहराना। प्रथम वर्ष में क्या होता है कि दूसरे का नकल करना, छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण करना। द्वितीय वर्ष में क्या होता है कि वस्तुओं का नाम की जानकारी उसको हो जाती है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना फ्रेंड, इसको ध्यान से ही समझिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तृतीय वर्ष में क्या होता है कि छोटा और सरल वाक्य बोलने लगता है। चतुर्थ वर्ष में क्या होता है कि गिनती याद करने लगता है और अक्षर लिखना पढ़ना सीख जाता है। पंचम वर्ष में क्या होता है कि रंग वजन में अंतर समझ लेता है कि कौन सा रंग और वजन में कौन सा कलर कौन से है और वजन में कौन से कम है कौन ज़्यादा है, इस तरह का अंतर वह करके बड़े प्रयोग करता है, वाक्यों का प्रयोग भी कर लेता है, बड़े वाक्यों का भी प्रयोग कर लेता है। चलिए, और अगला है छठा, षष्ठम वर्ष में क्या कर लेता है। षष्ठम वर्ष में ये होता है कि सरल व सामान्य प्रश्नों का उत्तर देने लगता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी और ये मतलब जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थोड़ी सी पॉइंट है जो कि हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं, हम ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के बीच शेयर करिएगा ताकि हमें काम करने में मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। हम चाह रहे हैं कि ऐसे वीडियो जो डिटेल आपके लिए जो ज़रूरी है, MCQs तो सभी लगभग करा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम डिटेल वीडियो के साथ साथ MCQ भी कराएंगे ताकि आपको MCQs करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और जो पेड कोर्स आपको कहीं बहुत बड़े रकम में मिलती हैं, उसको हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे जो जिनको एक्चुअल में नीड है तो हम उनको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अपने ऐसे फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको इसका लाभ मिल सके फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसका थर्ड पार्ट लेकर के, जो कि होगा आपका बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड का। तो ऐसे सारे कंप्लीट जितने भी वीडियो हैं CDP के, उसको हम इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों के लिए प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस समाज में जो बच्चे बहुत ही गरीब हैं उनको हम एक सोशल मैसेज दे सकें ताकि उनका उद्धार हो सके, हम ऐसा चाहते हैं। तो इस चैनल को पहले हमें सपोर्ट करिएगा ताकि हमें भी काम करने में मज़ा आए फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।